कानून को हाथ में लेंगे। और ये जो बोल रहे बस तोड़ दिया गया, ये बस तोड़ दिया। एक बात बताइए, जो कांवड़िया 100 किलोमीटर तक पैदल चल के आ रहा है, उसको अगर कोई भी गाड़ी, कोई भी वाहन अगर उसको मार दे, पीछे से मार दे, उसके बाद में वो क्या करेंगे? और जब उनकी क्या बोलते हैं, कांवड़ जो लेके जाते हैं वो खंडित हो जाए तो क्या करेगा? और अभी 50 किलोमीटर दूर जाना है। बहुत सारे ऐसे वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसके अंदर में दुकान का नाम कुछ और है, अंदर कुछ और बैठा हुआ है, कोई और बैठा हुआ है। और जब कांवड़िया खाना खाने के जाते हैं तो उसके अंदर जो है अंडे की ग्रेवी मिला के खिलाई जाती है। तो बजाय तोड़ फोड़ करेंगे, नहीं करेंगे। वो 100 किलोमीटर पैदल जाते हैं कांवड़ लेने के लिए, आस्था की बात है। और आप लोग जो है उनका जो है यात्रा खराब कर रहे हो, उनकी पवित्रता खराब कर रहे हो। अगर नमाज पढ़नी आपकी व्यवस्था है कि भैया मस्जिद में पढ़ो, घर में पढ़ो, आपके लिए व्यवस्था है। कांवड़ियों के लिए घर में व्यवस्था थोड़ी ना है कि घर में ही कांवड़ का वो कर लेंगे संस्थान। तो इसलिए कांवड़ियों की तो मजबूरी है। और तुम्हारे लिए मजे की बात है कि हमें बैठने दो, क्योंकि कांवड़िया रोड पे आ रहा है। ले चुका हूं भैया, आप प्रूफ दो। आप दोनों में ले चुका हूं। आप होते कौन हो कि मतलब मुझे नहीं पता, इनको पता है, मुझे नहीं पता, इनको पता है। इंसान हूँ, आप कौन होते हो? आप भी इंसान हो, मैं भी इंसान हूँ। तोमर साहब के सपोर्ट में खड़ा था, मैं तोमर साहब के सपोर्ट में खड़ा था, उस पुलिस वाले के सपोर्ट में खड़ा था जिसने मारा था। मैं खड़ा था उसके, आज भी डंके की चोट पर खड़ा हूँ। पत्थरबाजी कौन करता है हमें पता है, पत्थरबाजी का सर्टिफिकेट तुम्हें मिला हुआ है, हमें मत समझाओ। हाँ, पत्थरबाजी क्यों कौन करता है इसको मालूम है। हाँ, नाम बताएगा, ठीक है, जाकर के पता करो आप कटिहार में। चाहे कश्मीर में पत्थरबाज हो, चाहे दिल्ली में पत्थरबाज हो, चाहे संभल का पत्थरबाज हो, चाहे लखनऊ का पत्थरबाज हो, चाहे हल्द्वानी का पत्थरबाज हो, चाहे कटिहार का पत्थरबाज हो, दुनिया जानती है पत्थरबाज है कौन। फिर ये आकर यहाँ थेथरोलॉजी बतियाते हैं। एक तरफ अगर नमाज कोई सड़क पे पड़ता है तो उसको पैरों से मारा जाता है, और दूसरी तरफ कांवरिया पूरा का पूरा रोड जो है ब्लॉक करके रखे हैं। कह रहे हैं कि दो तरफा देखा जा रहा है, दो अखेही किया जा रहा है। क्या लगता है आपको, ऐसा हो रहा है? देखिए बात क्या है ना सर, कि ये जो कांवड़िया का जो रूट जो है उसको और आप नमाज से दोनों चीज को कंपेयर नहीं कर सकते। क्योंकि देखिए कांवड़ क्या होता है, यात्रा एक रोड पे निकलती है और ये नमाज जो है वो आधे घंटे 45 मिनट की होती है, उसके बाद में वो खत्म हो जाती है। आप ताजिया से इसको कंपेयर करिए, आपको ताजिया से कंपेयर करना पड़ेगा, तब आपको रिजल्ट मिलेगी। देखिए ताजिया में क्या, जो रोड से उन लोग जाते थे, जो पारंपरिक चीजें हैं, हिंदू का हो चाहे मुसलमान का हो, वो क्या कभी योगी जी ने या किसी ने भी बंद करवाया? नहीं बंद करवाया। इनको बस क्या है, मुद्दा क्या है कि बस भड़काना है, खाली बस इनको हिंदू मुसलमान करना है, बस हिंदू को या मुसलमान को भड़काना, और कुछ भी नहीं। एक बात बताइए, ताजिया जो निकली उनमें बोला गया कि बस जो ताजिया का जो साइज है वो छोटा करिए। अभी जो हिंदू का जो डीजे निकल रहा है उसमें भी बोल रहा है कि साइज छोटा करिए, नहीं तो हाई एक्सटेंशन तार होते हैं, अगर उसमें लग गए तो किसी की भी मृत्यु हो सकती है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। अब वो तार तो नहीं बोलेगा ओ तुम हिंदू हो तो तुम मत मरो, अच्छा तुम मुसलमान हो तो तुम मर जाओ, ऐसा तो नहीं होता ना। यही चीज है सर। देखिए ये जो इनकी जो राजनीति है बस इसी पे चलती है, हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान। कह रहे हैं कि अगर 5 मिनट का कोई नमाजी अगर नमाज अदा कर रहा है रोड पे तो गलत क्या है? कह रहे हैं कि कांवरिया तो पूरा रोड है ब्लॉक कर देते हैं। कलश यात्रा निकाल, कलशों वाला जो कांवड़ होता है पूरा रोड पे रख के जो है बैठे पड़े हैं, जाम है। अरे सर 5 मिनट की नमाज नहीं होती है, लोग पहले से आके बैठते हैं वो समय, फिर उसके बाद में नमाज होती है, और करीब करीब ये आधा घंटा 45 मिनट का प्रोसेस है। सिर्फ ये 5 मिनट में नहीं हो जाती, 5 मिनट में हो जाती ना तो 5 मिनट के लिए रोड ब्लॉक हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। मगर क्या, देखिए जहां तक मेरे को नॉलेज है कि एक साफ सुथरे जगह पे नमाज होती है, नहीं तो वो नमाज कबूल नहीं की जाती, अदा नहीं होती है उनकी, ये जहां तक मुझे नॉलेज है। इसीलिए बोला जाता है कि मस्जिद में नमाज पढ़िए। बात है कि देखिए, और जो कांवड़िया का जो बोल रहे हैं कि रोड ब्लॉक कर देते, रोड नहीं ब्लॉक कर देते, एक मार्ग होता है। अगर रोड ब्लॉक कर देंगे, कोई गाड़ी आके उनको मार देगा, उड़ा देगा, ये क्या कुछ भी बोलते हैं। इतनी दूर से लोग आते हैं, पैदल आते हैं, तो रोड पे रोड थोड़ी ब्लॉक कर रहे हो, वो तो आ रहे हैं जा रहे हैं, खड़े थोड़ी है वहाँ पे, रास्ता थोड़ी रोका हुआ है, वो तो चल रहे हैं ना, कोई रुके हुए थोड़ी है वो कि एकदम से इकट्ठे हो गए रोड पे खड़े हो गए, वो तो चल रहे हैं, उनका काम है वो चलने का, वो तो चल के आना ही है, जो जिस तरह से आएगा इस तरह से जाएगा ना वो, ये थोड़ी कि इकट्ठे हो गए नमाज पढ़ रहे हैं, ये तो गलत है ना। वो तो लोग आ रहे हैं सफर से, वो तो चल रहे हैं। दिल्ली के अंदर में शाहदरा के पास 1 किलोमीटर तक कांच बिछाए गए, किसने बिछाया, क्यों बिछाया? साजिश के तहत वो बिछाया गया।
गया है, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम किया गया है। बहुत सारे ऐसे वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसके अंदर में दुकान का नाम कुछ और है, अंदर कुछ और बैठा हुआ है, कोई और बैठा हुआ है, और जब कांवड़िया खाना खाने के जाते हैं तो उसके अंदर जो है अंडे की ग्रेवी मिला के खिलाई जाती है। तो बजाय तोड़ फोड़ करेंगे नहीं करेंगे, वो 100 किलोमीटर पैदल जाते हैं कांवड़ लेने के लिए, आस्था की बात है, और आप लोग जो है उनका जो है यात्रा खराब कर रहे हो, उनकी पवित्रता खराब कर रहे हो। तो अगर कांवड़िए वहां पर तोड़फोड़ कर रहे हैं या जला रहे हैं, किसी को मार रहे हैं, तो बिल्कुल ठीक करे। और मैं अयोध्यावासी दीपक शर्मा ये बात डंके की चोट पे कह रहा हूं, अगर मैं वहां पे होता तो पूरी दुकान को मैं भी फूंक देता, क्योंकि बात आस्था की है। और जितने भी कांवड़िए सुन रहे हैं आप भी फूंक डालो, क्योंकि ये लोग जानबूझ के करते हैं। हम कभी भी किसी की आस्था को ठेस नहीं पहुंचाते। पत्रकार महोदय, हम लोग ये जानते हैं कि आप किसी को मान रहे हैं, वहाँ भगवान की बात आती है, हम तो इंसान है ना। तो जब कांवड़िए वहाँ पे लेने जा रहे हैं कांवड़ को, तो बीच रास्ते में कांच की बिछाई जा रही है, धोखे तो उनको जो है यूरिन को मिला के जूस में पिलाया जा रहा है, क्यों उनको अंडा खिलाया जा रहा है, ये बात समझ में नहीं आती है। तो ये लोग जानबूझ के कर रहे हैं। तो इस देश के अंदर में जो दिया है क्या नहीं, अंडा मुंह में खिलाया था भाई। अभी फिर मैं खड़ा नहीं खड़ा क्यों, अंडा मुंह में दिया था। अब हम खाना खा रहे हैं, मेरे आगे रोटी सब्जी आएगा, मैं देखूंगा नहीं कौन सब्जी है, अंडा की सब्जी है, अंडा मुंह में खिलाया था। अंडा मुंह में दिया था। अब मैं भैया के होटल में जाऊंगा खाना खाने, रोटी भाजी, आप मुझे भैया रोटी भाजी सलाद देंगे, तो मैं देखूंगा ना सलाद में कि हरी सब्जी है कि प्याज है कि अंडा है, तो मेरा मुंह में अंडा दिया था क्या? यहाँ जितने लोग खड़े हैं ना, इनको नंगा होते देखेंगे। एक बात बताऊं आपको, मैंने क्या बोला अभी कि भैया रास्ते में कांवड़िए जा रहे थे, जो दुकान था उसमें नाम किसी और का था, बीच में कोई और बैठा हुआ है, खाने में जानबूझकर अंडे को पीस कर मतलब छोटे छोटे टुकड़े करके उनको खिलाया गया। जब दिखा कि भैया अंडा है, और जब जांच एजेंसी आई, जांच किया, तो पता लगा अंडा मिला है, तो दुकान को नहीं तोड़ेंगे, हम आदमी तक का तोड़ देंगे। लो जी, तो बस क्या हो गया? नहीं, बस क्यों तोड़ दिया? अगर आप यहाँ खड़ा है, साइड से बस गया, आपको हवा लगा, तो बस को क्यों तोड़ फोड़ दिया? बस में तो बच्चे सब थे, बस ने क्या गलती किया था? बिहार के अंदर में अभी कुछ समय पहले वहाँ पर देखिए मंदिर में पत्थरबाजी क्यों हुई? मुझे पत्थरबाजी क्यों की वहाँ पे? वो होटल की जो पत्थरबाजी क्यों हुई? नहीं, अब ये बात कह रहे हैं कि होटल तोड़ फोड़ दिया गया, तो क्या उसको अधिकार था होटल तोड़ने का? क्या वो कानून को हाथ में ले लेगा? वो जो होटल की जो वाइफ थी, वो रो रही है, उनका आंसू कौन पूछेगा? तुम जाके आंसू पूछोगे? तुम पैसे दोगे जाके? सुनिए, उस होटल में सबसे पहला बात बोला गया कि अपना पहचान लगाओ, अपना पहचान लगाओ, मगर वो पहचान नहीं लगाते हैं। ऊपर में महावैष्णो ढाबा से दुकान चला रहे हैं और अंदर में नाम किसका? यूपीआईडी अब्दुल का। तो ये गलत है कि सही है? और दूसरा चीज, वो रो रही है, उसकी पत्नी रो रही है, तो ये सब कुकर्म करने से पहले उसके पति ने नहीं सोचा था है कि कुकर्म करने से पहले? तो अब तो रोगे, कानून को हाथ में लेंगे। और ये जो बोल रहे बस तोड़ दिया गया, ये बस तोड़ दिया। एक बात बताइए, जोर कांवड़िया 100 किलोमीटर तक पैदल चल के आ रहा है, उसको अगर कोई भी गाड़ी, कोई भी वाहन अगर उसको मार दे, पीछे से मार दे, उसके बाद में वो क्या करेंगे? जब उनकी क्या बोलते हैं, कांवड़ जो लेके जाते हैं वो खंडित हो जाए तो क्या करेगा? और अभी 50 किलोमीटर दूर जाना है। नहीं, ये भाई को पता नहीं, मारा नहीं गया। मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, बस गया, उनका हवा लगा है, हवा लगने के कारण पूरा बस को तोड़ दिया गया। बस पे छोटे बच्चे थे स्कूल के, उनको भी चोट लगे, इनको पता नहीं है। नहीं, इनको पता नहीं। आप वहीं पे थे क्या? वहीं पे थे क्या तुम? वहीं पे थे क्या? इनको पता नहीं है, सच नहीं बोल रही है। अरे सच बोलो ना, अगर तुम्हें 2 आंख दिया तो आंख से देकर सच बोलो ना। स्कॉर्पियो को तोड़ दिया, स्कॉर्पियो को एक्सीडेंट किया था, बताइए, ये वहीं पे थे क्या? नहीं, स्कॉर्पियो को तोड़ दिया, आप वहीं पे थे क्या? जो सोशल मीडिया पे वीडियो देख लिए उसको मान लिए। अरे भैया, रिपोर्ट पढ़ो ना, रिपोर्ट पढ़ो कि रिपोर्ट में क्या है, मैंने कुछ भी। अरे देखिए, बात क्या है कि जब बोला गया है कि आप अपना दुकान में अपना नाम लिखिए, आप नाम क्यों नहीं लिख रहे हैं? क्या चीज का तंज है आपको? आप हिंदू को तो काफिर मानते हैं, हिंदू को आप काफिर मानते हैं, मगर आप दुकान चला रहे हैं महावैष्णो ढाबा से, बालाजी से और भगवान के नाम से। ये कौन सा तरीका है? अरे आप अपना पहचान लगाइए ना। आपको जिस देश में रह के भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, मगर हिंदू देवी देवताओं के नाम पे ये ढाबा चलाएंगे। अरे बात बस का बात था, इनसे मुकाबला बात होगा ना, ये इंडिया पाकिस्तान करेगा, मुकाबला बात नहीं करेगा। बात क्या आवाज है कि बस साइड से गया, इसमें भाई ने क्या किया, बस टक्कर मारा। तो बस कहाँ टक्कर मारा? आपने कहाँ देखा बस टक्कर मारा? आपने देखा था? ये बात मुकाबला नहीं करेंगे। अगर मेरे पेट में भूख है तो रोटी चाहिए ना। कांवड़िए के पैर में चोट लगा है, वो नहीं दिख रहा है इनको। मैंने यहाँ पे जिहाद फैलाने आ गए। कटिहार के अंदर में जब एक हिंदू मंदिर पे, कटिहार मंदिर पे जब पत्थरबाजी हुई थी, तब ये कहाँ गए थे? इनके मुंह में टेप लगा हुआ था। अब यहाँ पे आगे बोलने के लिए, और क्या कहाँ पे, कहाँ से आया था? सामने से मंदिर से पत्थर आया था, जाके पता करो। पत्थरबाजी कौन करता है हमें पता है, पत्थरबाजी का सर्टिफिकेट तुम्हें मिला हुआ है, हमें मत समझाओ। हाँ, पत्थरबाजी क्यों कोलकाता इसको मालूम है। हाँ, नाम बताओ, ठीक है, जाकर के पता करो आप कटिहार में।
आप जब बदलाने के लिए मत आओ। कटिहार से हूँ। हाँ, तो फिर मुझे पता है हाँ। पत्थरबाजी कहाँ से आया है, सामने हाथ से में क्या लेके खिला रहे थे हमें मालूम है, हमें बताओ मत। तो बीच में क्यों? सॉरी 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 एक सेकंड क्यों घुस रहे बीच में, फिर क्यों घुस रहे? बीच में जो आप वो जो शब्द बोलना चाह रहे थे ना वो बता देता हूँ मैं। वो बीच में जो आप घुसा रहे हो अपना ना, अधिकार अब सुनो बात करने का, लड़ो मत। सुनो सुनो सुनो, अरे मैं लड़ता ही नहीं दोस्त, मैं लड़ता ही नहीं, मैं बिल्कुल नहीं लड़ता। अब सुनो, ये कह रहे हैं कटिहार में यहाँ से हुआ वहाँ से हुआ, जबकि वर्ल्ड में अब फिर भागोगे भर में नहीं, सवाल खड़ा करके आप कौन है, पत्थरबाज कौन है, ऑथराइज मोहर लगी हुई है। चाहे कश्मीर में पत्थरबाज हो, चाहे दिल्ली में पत्थरबाज हो, चाहे संभल का पत्थरबाज हो, चाहे लखनऊ का पत्थरबाज हो, चाहे हल्द्वानी का पत्थरबाज हो, चाहे कटिहार का पत्थरबाज हो, दुनिया जानती है पत्थरबाज है कौन। फिर ये आकर यहाँ थेथरोलॉजी बतियाते हैं। ऐसे लोगों का क्या जवाब दिया जाएगा? इन लोगों को किसी भी तरीके से क्रिमिनल माइंडेड लोगों को सपोर्ट करना आता है, इन्हें क्रिमिनलों को सपोर्ट करना है। मुझे ये समझ में नहीं आता। मैं बार बार एक बात बोलता हूँ कि भाई गलत को गलत बोल दोगे तो तुम्हें कौन सा तुम्हारे पेट में दर्द हो जाएगा? गलत को गलत बोलना है, सही को गलत नहीं बोलने को कह रहे हैं तुमको। कह रहे हैं कि भाई 5 मिनट के नमाज पढ़े जाने पर जो है पैर से मारा जाता है, और कांवरिया पूरा रोड जो है जब कब्जा कर रखे हैं, कह रहे हैं संविधान का गला घोटा जा रहा है दिग्विजय सिंह। सुनिए, पहली बात तो नमाज 5 मिनट की नहीं होती है, 15 से 20 मिनट की होती है। और उस 15 से 20 मिनट में अगर आप पूरा का पूरा ऐसे चौक, जहाँ लात मारी गई थी वो इंद्रलोक का चौक है, दोनों तरफ से चौक बंद कर दिया जाता था और बिल्कुल बीच रोड पर पढ़ा जाता था नमाज, समझ गए? और लात ऐसे नहीं मारी गई थी, उसको 4 बार उन्होंने बोला था कि भाई हट जा हट जा, वो फिर से वहीं बिछा रहा था, तब लात मारी गई थी। ठीक है, फिर भी उस पुलिस वाले पे कार्यवाही हुई, फिर भी उस पुलिस वाले को कार्यवाही हुई, और उसके बाद उस पुलिस वाले पे जो भीड़ ने हमला किया उसका कौन सानी होगा? तब क्यों नहीं बोलते हो? पहली बात सुन लीजिए, अभी पूरा खत्म नहीं हुआ है। आपने बोला कावड़ से जज किया, कावड़ के लिए रास्ता बनाया जाता है सड़क पर बाकायदा, और कावड़िए उस रास्ते को ब्रेक करके नहीं चलते हैं। और जो लोग कभी कावड़ लेने ही ना गए हो, मैं 14 साल से हरिद्वार जाता हूँ, ऋषिकेश जल लेने, और फिर जा रहा हूँ वहां से लाइव करूंगा वीडियो। और जो ये अनपढ़ बोलते हैं ना, जो लोग ये बोलना शुरू कर रहे हैं कि कावड़ लेने अनपढ़ जाते हैं, कावड़ लेने बेरोजगार जाते हैं, उनको बता दूं कि जितना मेरी बाइक तेल पी जाती है ना, उतना वो महीने का कमाते नहीं होंगे, और मैं जा रहा हूँ। अरे सर, मुद्दा है कि संविधान का गला घोटा जा रहा है। इनको पता नहीं, जो इंदौर में जो हादसा हुआ था वो नमाज में नियत बहान चुका था, तब लात मारा गया था। उनको चटाई बिछा के उसको 4 बार नहीं कहा गया था, वो नियत बहान चुका था, नियत बहाने में लात मारा था। ये भाई साहब को पता नहीं है, मैं बता दूं। मैं इन भाई साहब को बता दूं, उसकी तमाम वीडियोस थी। पहली बात तो नियत पूरी बांध नहीं चुका था, ठीक है। और उसकी जो पहली वीडियो यही आई थी कि वो नियत बांध रहा था जब लात मारी गई, नियत बांध रहा था जब लात मारी गई थी। और उसके बाद में कई सारी ऐसी वीडियोज ऐसी आई जिसमें ये पता चलता है कि उसने, पुलिस वाले ने 3 से 4 बार उसका हाथ पकड़ के भी उसको अलग किया है, ऐसे धक्का भी दिया है, लेकिन वो फिर से चटाई उठाकर बिछा दे रहा था, ठीक है। उसके बावजूद उसने लात मारी, उस पुलिस वाले को उसकी सजा भी दी गई, उसके ऊपर केस भी हुआ, सस्पेंड भी किया गया, सोचिएगा, ठीक है। लेकिन एक लात मारने के लिए उसको सस्पेंड कर दिया गया, चाहे कुछ समय के लिए, क्या सजा यही होती है ना। लेकिन वो जो उन्मादी भीड़ उस पुलिस वाले को बाद में मारने चली गई कि जान से मार देंगे, और उसको पुलिस प्रोटेक्शन में भी मारने लगी, उस उन्मादी भीड़ पर आप क्या कहेंगे? क्यों चुप रहते हो? और सुनिए, अब और सुनिए, ये जमानत कह रहे हैं कि कुछ समय के लिए उसको वो हो गया, फिर जमानत हो गई। रियास और गौस को भी तो जमानत मिल गई, कन्हैया लाल के हत्यारों को, उस पर आप डिफेंड कर पाओगे क्या? सुनो, आपको ना पता नहीं, मैं बता देता हूँ। उसको 4 बार हाथ नहीं पड़ा था, वो नियत बहान चुका था, तब लात मारा था। आपको पता ही नहीं है। आप प्रूफ दो, ले चुका हूँ भैया, आप प्रूफ दो। आप दोनों में ले चुका हूँ। आप होते कौन हो कि मतलब मुझे नहीं पता, इनको पता है, मुझे नहीं पता, इनको पता है। इंसान हूँ, आप कौन होते हो? आप भी इंसान हो, मैं भी इंसान हूँ। तोमर साहब के सपोर्ट में खड़ा था, मैं तोमर साहब के सपोर्ट में खड़ा था, उस पुलिस वाले के सपोर्ट में खड़ा था जिसने मारा था। आपको नहीं पता? मैं खड़ा था उसके, आज भी डंके की चोट पर खड़ा हूँ। आपको पता नहीं है, फिर समझ गए? फिर आपको पता नहीं है, डंके की चोट पर खड़ा था। सच्चाई नहीं पता, आप बताओ ना सच्चाई। नहीं, इन्होंने कहा जमानत मिली, मतलब उनको कार्रवाई हुई, जमानत मिली। कन्हैया लाल दर्जी के जो कातिल है वो भी तो जमानत पे बाहर है।
कोई कानूनी पर अगर हम गलती करेंगे, कोई गलती करेगा, उनको तो कानून सजा दे रही ना सबको भाई, कि नहीं दे रहा कानून सजा उसको? ये बताइए हमको भाई साहब, सजा तो सबको मिलना चाहिए, चाहे किसी जात का आदमी हो, अगर हम गलती करेंगे तो सजा सबको कानून देगा ना। बतकही बतिया रहे हैं यार, यही दोहरी बातें होती हैं, यही दोहरी बातें होती हैं, अजीब बतकही। एक तरफ मनोज तोमर ने जो लात मार दी उस पर कहते हैं उनको जमानत मिल गई, गलत है। दूसरी तरफ कह रहे हैं कि उसको कानून सजा देगा। अरे क्या बात है, अबे एक पक्ष पे तो रहो, और तुम एक बताओगे कि किसी को लात मार दी गई है, मैं ऐसे तमाम बताऊंगा। अभी वो कटिहार पर बदलने लगा कि मंदिर से आए थे, जहांगीरपुरी में तो नहीं आए थे मंदिर से। जहांगीरपुरी में पत्थरबाज कौन थे? हल्द्वानी में तो नहीं आए थे, हल्द्वानी में पत्थरबाज कौन थे? कश्मीर में तो पत्थर नहीं मारे थे हिंदुओं ने, कश्मीर से पत्थरबाज कौन थे? ये लोग यहाँ आकर प्रोपोगेंडा सेट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो चलेगा नहीं, चलने नहीं देंगे हम, अब नहीं चलने देंगे भाई। तो भी हम कह रहे हैं कि भाई मान लिया कांवड़ यात्रा निकल रहा है, कांवड़िया आ जा रहे हैं, बीच बीच सड़क पे पूरा कांवड़ रखा हुआ है, तो वही बात तो दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि भाई अगर ईद के दिन साल में एक बार अगर 5 मिनट का नमाज हो जाए तो क्या गलत है? आपने कभी ताजिया निकलते हुए देखा है? क्या होता है हाल, क्या होता है हाल? आपने इंडिया गेट पर कभी रात को जाकर देखा है वो अलविदा जुम्मे वाली रात को क्या आतंक मचता है? देखा है कभी? आपने अभी वो मेट्रो वाली वीडियो तो देखी होगी ना, देखी थी या नहीं देखी थी? उसे क्या कहते हैं यार, कौन सी रात कहते हैं जिसमें सारी रात जगना होता है? अरे कौन सी रात कहते हैं भाई जिसमें सारी रात जगना होता है? वो कौन सी रात होती है? शब-ए बारात। उस दिन आपने देखा था ना कैसे मेट्रो के अंदर में आतंक मचाया गया था, और आप कावड़ से कंपेयर कर रहे हो। कावड़ साल में एक बार आता है, साल में, सुनिए, और उस साल में एक दिन में 8 से 10 दिन के लिए जगह जगह पंडाल लगाए जाते हैं, जगह जगह रास्ता बनाया जाता है, ट्रैफिक को निकलवाया जाता है, ट्रैफिक नहीं रुकने देते हैं। लेकिन जो तुम बीच चौक पर नमाज पढ़ते हो ना, उस समय पे 15 मिनट के लिए दोनों तरफ से पूरा ट्रैफिक रोकना पड़ जाता है। सही है, 5 मिनट का नमाज नहीं पढ़ने दिया जा रहा है देश में सड़कों पर, और कांवड़िया पूरा का पूरा रास्ता ब्लॉक करके बैठे हैं। नहीं, एक तरफ होता है, दोनों थोड़ी हो सकता है। एक जो 2 लाइन होती है, एक लाइन चलती रहती है, एक लाइन बंद रहती है, ये है, उसमें पूरा थोड़ी बंद किया जाता है, आने जाने की व्यवस्था चलती रहती है, सुधारी देती है। 5 करोड़ अगर यहाँ 7 करोड़ कांवड़िया जाएंगे तो उड़ के तो जाएंगे नहीं भाई, उड़ के तो वहाँ पहुँचेंगे नहीं, जाएंगे तो बाई रोड ही, और रोड में एक रास्ता दिया गया और वो साल भर जाएंगे नहीं, 1 महीने जाएंगे। आपको अगर नमाज पढ़नी आपकी व्यवस्था है कि भैया मस्जिद में पढ़ो, घर में पढ़ो, आपके लिए व्यवस्था है। कांवड़ियों के लिए घर में व्यवस्था थोड़ी ना है कि घर में ही कांवड़ का वो कर लेंगे संस्थान, तो इसलिए कांवड़ियों की तो मजबूरी है। और तुम्हारे लिए मजे की बात है कि हमें बैठने दो क्योंकि कांवड़िया रोड पे आ रहा है, तो इस तरह के अनर्गल अगर डिमांड करोगे तो इस देश के आप नागरिक हो ही नहीं, और इस देश का भला नहीं सोचते। आप सोचते हो भीड़ तंत्र इकट्ठा रोड पे करके हर फैसले भीड़ तंत्र कर लेगी, लेकिन हम सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मानेंगे, हम योगी बाबा जो वहाँ सरकार बैठी उसका फैसला नहीं मानेंगे, क्योंकि आपने कभी माना ही नहीं है और उसका साथ दिया ऐसे ही हिंदुओं ने।